3, 2, 1 एक्शन। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम आए वापस से धीरज भैया के पास और धीरज भैया अपनी जो पहली फॉगलैम्प वाली वीडियो थी वो फर्स्ट इन अर्थ थी, है ना? सो आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं? हम फर्स्ट इन ब्रह्मांड करने वाले हैं। खैर गाइस, देखो बाहर से जो अपनी गाड़ी है भाई, उसमें अब एक मेजर चेंज सिर्फ यही बचा था कि स्पोर्ट्स किट नहीं लगी थी। एंड स्पोर्ट्स किट के बहुत आफ्टर मार्केट ऑप्शंस भी मेरे को मिल जाते हैं या फिर मैं करवा लेता कस्टमाइज, बट उनकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था कि मैं धीरज भैया से मैंने बात करी कि भैया मेरे को स्पोर्ट्स किट चाहिए, और धीरज भैया ने रिकमेंड करा कि भैया मेरे पास आया हुआ है। तो अच्छा धीरज भैया, मेरे को पहले एक चीज बताओ यार। देखो स्पोर्ट्स किट तो कई लोगों ने लगा रखी है, ठीक है? मतलब अगर हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग कुछ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या चेंज आया है आपके बार नए स्पोर्ट्स किट में कि हम हमारा जो स्पोर्ट्स किट है सबसे अलग है? जो पहले स्पोर्ट्स किट कई लोगों ने बाय करी होगी, तो स्टार्टिंग में भी कोई प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो अब हमें आगे से फीडबैक मिलता है कि इस चीज में ये कमी है, इसमें ये कमी है। कई लोग कहते हैं सेंसर कैप लूज है, कोई कहता है कि यहाँ से प्लास्टिक थोड़ा सा कमजोर है, या कुछ भी, मतलब A to Z फिटिंग्स में हल्का सा इशू है। तो उस चीज को हम सुधारते फीडबैक लेते आगे फैक्ट्री में भी वो कंप्लेंट्स देते हैं, तो फैक्ट्री भी उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करती है, मटेरियल अच्छा डालती है। तो वो ऐसे करते अभी हमारे पास एकदम फाइनल प्रोडक्ट है जो सुपीरियर क्वालिटी में है इस टाइम। आप उसमें देखोगे तो कार्बन फाइबर भी एम्बोस्ड होगा बैक बम्पर। अच्छा, सो गाइस ये चेंज भैया ने बताया कि देखो सिंपल सी बात है, धीरज भाई को अगर नई गाड़ी भी लेता है, अगर इनिशियल बैच में ले लेगा तो उस गाड़ी में भी इतनी कमियां आती है कि कंपनी हमारे फीडबैक से सुधारती है उसे। तो उसी हिसाब से भी ये जो स्पोर्ट्स किट है भैया ने बताया कि अब जो है काफी सुपीरियर क्वालिटी में आ गए। अच्छा एक चीज बताओ भैया, एक प्लास्टिक और अगर जो अपना ABS है, इन दोनों में फर्क क्या आता है अगर हम लोग लगवाने जाएं तो? ABS एक फोम है प्लास्टिक की ही फोम, हाँ, ठीक है। फर्क कब आता है? जब आप एक फाइबर किट खरीदते हो, ठीक है, सेम हूबहू दिखने वाली, वो दिखने में तो हूबहू एकदम सेम वैसी दिखेगी, ठीक है। और प्लास्टिक एकदम अलग होता है। जैसे आपने अपनी कार का ओरिजिनल बम्पर देखा होगा, उसको आप थोड़ा प्रेस करोगे या मोड़ोगे, कुछ भी करोगे तो वो नहीं टूटता। सेम एज इन हमारी किट है, उसको आप मोड़ोगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो उसको कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने फाइबर किट खरीद लिया या कहीं से सस्ते के चक्कर में आपने फाइबर किट खरीद लिया, उसको आप पकड़ के यूं मोड़ के देखना, वो आपके हाथ में ही आ जाएगी। ठीक है, हाथ में आ जाएगी। और इंस्टॉलेशन में तो बस पूछो ही मत कितने पंगे आएंगे, आपको रुला देगी वो किट। मतलब फिटिंग में कुल मिला के अच्छी नहीं होती है ना? ना दिखने में अच्छी है ना फिटिंग में, और एक बार फिट हो भी गई तो अगर आप दिल्ली में चलाते हो, हर जगह रोड अच्छे नहीं है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी अगर कार टच हुई तो वो बीच में से टूट जाएगी। सो गाइस देखो ये सबसे पेंट भी उस पे अच्छा नहीं लगता कभी भी। और लोग कंपेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी सस्ती मिल रही है, आप इतनी 5000 महंगी क्यों दे रहे हो, 10,000 महंगी क्यों दे रहे हो? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो लोग इन हाउस बना रहे हैं, वो भी फाइबर से। फाइबर का तो कुछ खर्चा ही नहीं होता है, उसमें ना आपको क्वालिटी मिल रही है ना सामान मिल रहा है। पता नहीं लोग क्यों लेते हैं। तो ये अपनी जो इम्पोर्टेड है, तो धीरज भी अपनी इम्पोर्टेड है ये? यस, ये हमारी इम्पोर्टेड है। आप मटेरियल चेक करो, एकदम ABS है। आपकी कार की टक्कर, जो आपकी कार में कंपनी ने बम्पर्स लगा के दिए हैं, सेम क्वालिटी के बम्पर्स हमारे मिलेंगे आपको। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो जिस तरह यूं होता है ना, कई बार भीड़ जाती है तो वो अंदर चले जाता है, हाँ। उस पर गर्म पानी डालो तो वापस वो बाहर होता है। सेम इनमें भी होता है, सेम इनके अंदर भी हो जाता है। तो गाइस यही मेन फर्क है। अगर आप ABS में लगवाते हो और फाइबर में मेरे हिसाब से ही नहीं होगा ना, फाइबर तो टूट ही जाएगा। फाइबर तो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उसके बाद आपको न्यू पीस लेना पड़ेगा या उसको फैब्रिकेट कराना पड़ेगा दोबारा से। तो भाई ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप दिल्ली में बम्पर टू बम्पर जैसे ट्रैफिक में रह रहे हो, तो कोई भी आगे बाइक पे मार देगा या कुछ भी मार देगा, तो इसमें ये है कि भाई इस किट में सिर्फ आपका पेंट उतरेगा ऊपर से, है ना? तो उस पर आप वापस से पेंट करा सकते हो। पर अगर आप फाइबर में लगवाते हो या कोई और भी मटेरियल लेते हो तो वो सीधा टूट जाएगा और फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी। तो अच्छा धीरज भाई एक चीज मेरे को ये बताओ कि कितने साल से मतलब ये आ रहे हैं किट अभी? ये हमारे पास लास्ट 2.5 years से आ रहे हैं। तो मतलब यूँ लगा लो कि भाई 2.5 साल पहले जो किट थे और अभी वाले किट है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। भैया से मैंने यही पूछा था, क्योंकि क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है और साथ ही साथ डिजाइन में भी थोड़े बहुत फ्लॉज होते थे तो वो भी चेंज करे हैं, तो वो भी चेंज करें। और अब जो प्रोडक्ट लग रहा है वो एकदम परफेक्टली फिनिश्ड होगा और उसकी फिटिंग जो आएगी वो इतनी ज्यादा अच्छी आएगी। इंस्टॉलेशन के बाद तो आप दिखाई दोगे। हाँ, इंस्टॉलेशन तो आप लोगों को पता चली जाएगी। खैर धीरज भाई अपना एड्रेस बताओ एक बार, क्योंकि आखिरी में देखने के बाद तो लोग पता नहीं देखेंगे। तो एड्रेस पहले बताओ। हमारा एड्रेस है 17
44/55 फर्स्ट फ्लोर नाई वाला करोल बाग न्यू दिल्ली। और भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा भैया को, डीजे ऑटोमोटिव नाम से पेज है, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रील्स भी डालते हैं भैया, बढ़िया बढ़िया एकदम बहुत अच्छी वाली। खैर गाइस बाद में अब एंड में बताऊंगा मैं आपको कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ से ऑर्डर करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ पार्ट बाय पार्ट वीडियो आ रही है, रीजन उसके पीछे ये है कि भाई देखो बहुत मोटा खर्चा था इसमें एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इन्वॉल्वमेंट लगी एंड फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो आज की भी जो वीडियो है इसमें आपको दिखेंगे अपनी गाड़ी के फ्रंट लुक्स एंड ट्रस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है गाड़ी अपने जो फ्रंट लुक्स के साथ है एंड मतलब जितने साइड के प्रोफाइल के लुक्स हैं, जितने बैक के लुक्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है फ्रंट के लुक्स है। काफ़ी से कुछ चेंजेस हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बिना वेट टाइम वेस्ट करें हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नीचे राम राम लिखना तो भूलिएगा मत। खैर अब मैं दिखाता हूँ। हियर इज आवर कार एंड एक बार जूम कर लेते हैं हम लोग, वापस इसको पीछे करके आके अच्छे जूम करूँगा, अब होगी। तो गाइस यहाँ से भैया आप लोगों को लुक्स में अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि कैसी लग रही है अपनी स्विफ्ट स्पोर्ट्स है। कन्वर्जन होने के बाद बहुत टाइम लगा इस काम में एंड लगा लीजिए मतलब पहले किट मंगवाई भैया से, डीजे ऑटोमोटिव वाले भैया से, उनका दिख रहा होगा, फिर देन कुंदन भैया से इस पर रैप कराया है। फ्रंट के लुक्स की मैं बात करूँ, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। हर्षण वाले चैनल पे मैंने पहले दिखा दी थी यहाँ पे, बट फिर भी दिखा देते हैं। फ्रंट के लुक्स में अगर आए आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है मैंने भाई मस्टैंग वाले लुक्स देने की कोशिश करे हैं। मस्टैंग वाले लुक्स से मेरा मतलब क्या बनता है बेसिकली कि मेरे को जो ग्रिल है वो थोड़ी सी एडवांस चाहिए थी, थोड़ी सी मतलब ऐसी चाहिए थी कि ग्रिल जो है वो पूरी ब्लैक ना हो, बिकॉज ब्लैक होने के बाद जो है वो थोड़ा सा अपने हम लोग जिसको हनी कॉम ग्रिल बोलते हैं वैसी टाइप लगती है, वो मुझे ऑब्वियस सी बातें नहीं चाहिए थे। तो यहाँ पे जो है मैंने बीच में इसमें अगर आप लोग नंबर प्लेट वाली जगह देखोगे तो इसमें मैंने वाइट रैप कराया सो दैट गाड़ी जो है मुस्टैंग टाइप लगे। एंड ट्रस्ट मी मतलब देखो भाई सस्ती मुस्टैंग आप कोई नीचे कमेंट भी करेगा, बट हाँ हम जिस चीज़ में हम लोग जो चीज़ कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसी के हिसाब से करिए। तो यहाँ पे फ्रंट में ऐसे बन जाते हैं। आईलिट्स की बात करूँ तो आईलिट्स मैंने बहुत पहले ही करा लिए थे, बट वो कॉमन जो अपना सिंपल बम्पर था उसी में करे थे, सिंपल बम्पर में ही करवाए थे, तो उस टाइम जो है इतने एनहेंसिंग नहीं लग रहे थे। बट अब की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं गाड़ी की पर्सनैलिटी के साथ, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। उसके बाद गाइस अगर आप लोग एस का लोगो देखेंगे तो एस का लोगो जो है वो भी डिलीट करके मैंने हटवाई दिया है, क्योंकि वो जो है क्रोम में था, क्रोम में पर्सनली मुझे नहीं पसंद आ रहा था, तो उसको मैंने डिलीट करवा दिया। उसके बाद गाइस अगर नीचे चले तो नीचे भी जो है इसमें स्कर्टिंग लगी हुई है, आप लोगों को दिख रही होगी अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो नीचे की स्कर्टिंग जो है वो बरकरार है एंड नीचे आज तक टच नहीं हुई। कई लोग सोचेंगे कि भाई क्या बम्पर इस पर टच होता है अपने स्पीड ब्रेकर्स पे, तो नहीं वैसा कुछ भी नहीं होता। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, एकदम आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो अपना गाड़ी जो है भाई ये इसमें फिट एंड फिनिश सारा एकदम बढ़िया हो चुका है। रैप मैंने कुंदन व्यास कराया था एंड प्लग एंड प्ले वाला ही होता है। बम्पर आपका पिछला वाला निकल जाता है, कुछ मोल्डिंग वोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, पिछला वाला जो है आराम से निकल जाता है। और उसके बाद जो है भाई आप इस वाले बम्पर को लगा सकते हैं। तो ऐसा सच कुछ लग रहा है। इसी के साथ गाइस हम लोग चलेंगे अब साइड के लुक्स की तरफ, साइड के लुक्स ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो साइड के लुक्स गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं साइड के लुक्स। साइड के लुक्स की मैं बात करूँ इसमें क्या क्या है तो खास कुछ चेंजेस नहीं कराए मैंने साइड की तरफ, सिर्फ और सिर्फ जो स्कर्टिंग जो एक अपना बॉडी किट का ही पार्ट होती है वो इसी में लगे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड में कोई भी चीज़ नहीं लगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो हाँ साइड से थोड़ी बहुत जो है ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है एंड बट ये बात है कि अगर आपने अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं, ऑब्वियस सी बात अगर आप बॉडी किट की तरफ जा रहे हैं तो अलॉय व्हील्स पे आपने लगा ही रखेंगे। अलॉय व्हील्स लगने के बाद गाड़ी की जो हाइट है थोड़ी सी ऊंची जाती है, तो ये चीज़ सॉर्टेड हो जाती है, फिर उसमें आपको चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको डरने वरने जैसा कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर गाइस हम लोग यहाँ पे चलेंगे पीछे की तरफ, तो पीछे के लुक्स में आपको दिखा देता हूँ। साइड आप लोगों ने देख लिया, साइड भाई एज सच कुछ लगने वाला है। हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे के लुक्स की मैं बात करूँ, आज थोड़ी सी गंदी हो रही गाड़ी, उसको आप लोग माफ करिएगा। पीछे के लुक्स भी मेरे को जो है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगते हैं भाई, गाड़ी जो है पीछे से भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो यहाँ से अब मैं आपको एक एक करके पीछे के लुक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है भाई सेम आपको दो इसमें पीछे एग्जॉस्ट दिखेंगे। एक जो एग्जॉस्ट है वो फेक है, लेफ्ट वाला जो है राइट वाला है वो वर्किंग है, वर्क बहुत बढ़िया तरीके से करता है, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। तो एज सच जो है भाई अपने पीछे के एग्जॉस्ट आपको गाड़ी में कुछ दिख जाते हैं, मज़ा आ जाता है भाई गाड़ी के लुक्स। अगर आप पीछे देखेंगे ना आप भी कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगती है गाड़ी पीछे से देखने में। जिसने भी देखी है भाई उसने यही रिप्लाई कराया कि हाँ शुभ मज़ा आ गया मैं पीछे से आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट लुक्स देखने में। तो भाई एग्जॉस्ट की जो है वो भी चेंज हुई, क्योंकि इसमें जो है सिंगल वेल्वेट्रॉनिक लगा है। हर्षण वाले चैनल पर मैंने दिखा दिया था, आवाज़ सुननी हो तो वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हो, उसमें आवाज़ भी मैंने सुना दी है। पीछे जो है अपनी यूनियन जैक की टेल लैंप्स लगे उसके साथ लगती है। रही बात पार्किंग सेंसर की, तो क्या पार्किंग सेंसर कामयाब है? हाँ जी भैया पार्किंग सेंसर कामयाब है। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स किट हैं जिसमें आपको पार्किंग सेंसर्स ऑलरेडी लगे मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लगाने पड़ते हैं। इसमें जो है कुंदन भैया के पास अपने जो टूल्स हैं वो अवेलेबल थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लगाने की आसानी होगी एंड फिर हम लोगों ने जो लगा दिया। तो भाई एज सच जो है अपनी गाड़ी कुछ पीछे से लगती है, कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा। एंड अगर मैं इस तरफ के लुक्स की मैं बात दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसके इस तरफ के लुक जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है भैया। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो इधर से देख सकते हो कितनी ज़्यादा
अल्टीमेट लग रही है गाड़ी के लुक्स। एंड साइड में वही उस तरफ जो करा है हमने इस तरफ करा है। तो कुल मिला के गाड़ी जो है उसमें ब्लैक और वाइट कलर का आप लोगों को टच देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत आपको बम्पर में जो है डिफरेंसेस मिलेंगे कलर में, रीज़न बीइंग कि एक रैप जो है वो हमने पहले कराया है एंड एक रैप जो है वो बाद में कराया है। तो कुल मिला के टाइम के साथ जो है थोड़ा बहुत ये चीज़ जो है सॉर्ट हो जाएगी, उस चीज़ में आप लोगों को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा। जैसे कि आपने देखी कि भाई इंस्टॉलेशन हमने पूरी अपनी गाड़ी में इंस्टॉलेशन करा लिया। अब धीरे मेरे को एक दो चीजें बताओ यार, ये तो मान लो दिल्ली में आपसे कोई आके ले ले, कोई आपसे मंगाता है दूर से कि भाई वो बैंगलोर बैठा है कहीं बैठा है, तो आपसे कैसे मंगाएगा? ऑल ओवर इंडिया में हमारी डिलीवरी अवेलेबल है, कहीं पे भी, चाहे बंदा कन्याकुमारी हो या जम्मू एंड कश्मीर, कहीं पे भी। उस पे क्या होता है कि थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा बनता है कि हम वुडन क्रेट बनाते हैं सेफ्टी के लिए, जो कि अराउंड 2000 रुपीज़ कॉस्ट करती है, 2000 to 2500 रुपीज़। अगर आप इतना महंगा सामान मंगा रहे हो और उसके अंदर 2000-2500 सेफ्टी के लग जाए तो वो वर्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी मंगा लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 to 3500 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्ज आता है। वेल गाइस, पैकिंग के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा कि भैया ने बता दिया कि कहीं से भी आप जो है मंगवा सकते हैं बैठे बैठे। और इन केस अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा हो मन में कि भाई रिव्यूज़ के बारे में, तो आप गूगल पे जाके रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा भैया के। डीजेस ऑटोमोटिव नाम से गूगल पे भी आएगा और जो अपना इंस्टाग्राम है उस पर भी आपको पता चल जाएगा। प्राइसिंग कितनी कुछ है वो आप पर्सनली कॉल करके पूछेगा, सो दैट वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज देखो ये सामान इंपोर्ट होने वाला है, तो कभी इसके प्राइस ज़्यादा भी हो सकते हैं और कभी इसके प्राइस कम भी हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पर्सनली कॉल करके पूछो, सो दैट उस दिन का जो प्राइस है मे बी आपको कम में भी मिल जाए और में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। खैर गाइस, नंबर भैया ने बता दिया है, आप इनको परेशान कर सकते हो बुरी तरह से कि भाई हमें दे दो सामान, तो भैया जो हर एक की नीड पूरी कर देंगे। इसके अलावा डीजेस मोटो पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि आपके फॉग लैंप हो गए, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हो गए, एलईडी डीआरएल्स, एम्बिएंट लाइट और सब कुछ जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। वन स्टॉप है। पीछे आपको दिख रहे हैं इतने सारी ग्रिल्स भी हैं, ये सारी जो एबीएस मटेरियल की है, तो आप मंगा सकते हो। स्प्लिटर्स भी मिल जाते हैं, स्पॉइलर भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। तो मैं बोल के पागल हो जाऊंगा, इतना कुछ मिल जाएगा। तो भैया का जाके जो है व्हाट्सएप पे भी कैटलॉग है ना, शायद व्हाट्सएप कैटलॉग भी चेक कर लीजिएगा और जो इंस्टाग्राम पेज उस पर मिल जाएगा। एनीवेज भाई, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे थोड़े के लिए, बाय और धन्यवाद।